आश्रम की जो भी एनवायरनमेंट है ना, एक देवीय मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा है कि यहाँ समथिंग इज डिफरेंट। तो वो आप अपने शब्द में हमारे व्यूअर्स को बताइए। से पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी ने भी इस स्थान पर 40 वर्ष पूर्व आकर इस भूमि पर जो साधना की है, जो तपस्या की है, वो बिल्कुल वैसी है जैसे भक्त ध्रुव ने की थी। एकांत साधना, विपरीत परिस्थितियों में साधना, घोर जंगल में साधना। आज तो ये आश्रम फिर भी बहुत सुव्यवस्थित और अच्छा बना है। आपको ये जगह के बारे में कैसे पता चला और कब से आ रहे हो आप? तो यहाँ आना माँ की कृपा का एक बहुत अद्भुत और रहस्यात्मक रूप था। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हम मेरे प्रतिनिधि बनकर जाना, कि उनको ये लगे कि चलो मैंने किसी को तो भेजा, हाँ, तो मैं ही आ गया। अगर मैंने किसी को भेजा तो बस कोई मेरे ख्याल से 6 वर्ष हुए होंगे हमें, 5 या 6 वर्ष। अच्छा, तो बस संयोग था। हाँ, और जब यहाँ आ गया तो फिर मैंने सारे हिमालय से संपर्क जो है ना, सब कुछ समेट कर यहाँ पर केंद्रित कर, क्योंकि जो सारे हिमालय में मिलता था वो अब यहाँ उपलब्ध है। और जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, जिनको यहाँ के बारे में वैसे पता नहीं है और कोई एकदम से आना चाहता है, तो उनके लिए भी आप एक अच्छा सा मैसेज दे दीजिए। मैसेज यही है कि जैसे तुमने दिल की बात सुनी, वो भी सिर्फ अपने दिल की बात सुने और अपने उस हृदय को यहाँ का स्वाद देने के लिए एक बार लेकर आए। ईशान जी, प्रणाम आपको, कोटि कोटि नमन। हमारा जब लास्ट पॉडकास्ट हुआ था ना रिकॉर्ड, तब हमारी लास्ट में वो बात हुई थी कि आप एरोवेली आश्रम में ज़रूर जाना। और मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था कि गुजरात से मैं इतना दूर आऊँ और मेरे रिकॉर्डिंग भी बहुत सारे होते हैं, पर फिर भी अंदर से एक इच्छा थी एक कोने में कि मुझे जाना ही है, जाना ही है। और आज मैं यहाँ बैठी हूँ स्वामी जी के साथ, आपके साथ। और जो आपने शब्द वर्णन किए थे ना यहाँ के बारे में, ऊर्जा के बारे में, यहाँ की वाइब्रेशन के बारे में, वो सब सच मुझे अभी लग रहा है और मैं फील भी कर रही हूँ। तो आप हमारे व्यूअर्स को यहाँ की ऊर्जा के बारे में, स्वामी जी के बारे में और आश्रम की जो भी एनवायरनमेंट है ना, एक देवीय मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा है कि यहाँ समथिंग इज डिफरेंट। तो वो आप अपने शब्द में हमारे व्यूअर्स को बताइए। पूनम मेरा साक्षात्कार लेना चाहती थी, तो गुजरात से फ़ोन आया इनका कि मैं आपका साक्षात्कार लेना चाह रही हूँ, तो क्या मैं गुजरात से आ जाऊँ? तो मैंने इनसे यही कहा कि गुजरात से तुम विशेष रूप से मेरा साक्षात्कार लेने आओगी? तो इन्होंने कहा कि हाँ मैं आऊँगी, और ये आई, साक्षात्कार हुआ। तो तब इन्होंने मुझसे पूछा कि आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि आप समय समय पर हिमालय के अनेक महायोगियों के पास रहे हैं। तो तब मैंने पूनम से कहा कि तुमको औरोवेली आश्रम जाना चाहिए और वहाँ पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी के दर्शन करने चाहिए, जो कि इस समय हमारे पास हैं, और पूनम यहाँ औरोवेली आश्रम आई है। अब ये कोई साधारण घटना नहीं है कि गुजरात से विशेष रूप से केवल मेरे कहने पर एक स्थान को देखने आना और उसे अनुभव करना, उसकी ऊर्जा को अपने भीतर तक, प्राणों तक महसूस करना। मैं अक्सर सभी साधकों को यही कहता हूँ कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर आपको सारे तीर्थों का फल एक साथ प्राप्त होगा, तो कोई तो बात है। और ये साधारण शब्द नहीं है, कितने सारे तीर्थ हैं, तो उन सब तीर्थों का फल एक स्थान पर आपको प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस स्थान पर जो ऊर्जा है वो गहन शांति की ऊर्जा है। माँ की ऊर्जा यहाँ पर वास करती है, और अब तो श्री हनुमान जी महाराज भी विराजमान हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी की जो अपनी एक गहन साधना तपस्या के बाद जो उत्पन्न शक्तियां हैं, वो शक्तियां यहाँ पर सक्रिय हो रही हैं और हैं, मैंने उनको अनुभव किया है। और मैं बिल्कुल स्पष्ट देखता हूँ कि हनुमान जी का ही रूप है ये। अनेक भक्तों ने भी इस बात को अनुभव किया, इस सत्यता को प्रमाणित किया है, क्योंकि मैं कोई भी बात ऐसे नहीं कहता। जिस प्रकार से अकेले हनुमान जी ने संसार के सारे कार्य सिद्ध किए,
उसी प्रकार से पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी ने भी इस स्थान पर 40 वर्ष पूर्व आकर इस भूमि पर जो साधना की है, जो तपस्या की है, वो बिल्कुल वैसी है जैसे भक्त ध्रुव ने की थी। एकांत साधना, विपरीत परिस्थितियों में साधना, घोर जंगल में साधना। आज तो ये आश्रम फिर भी बहुत सुव्यवस्थित और अच्छा बना है, लेकिन जब स्वामी जी यहाँ पर आए थे तब कुछ नहीं था, एक छोटी सी कुटिया थी और उस कुटिया में रहकर इन्होंने वर्षों यहाँ पर साधना की। जंगली जानवर आते थे और न जाने कितने प्रकार की मुसीबतें हर समय थी, क्योंकि जंगल है तो मुसीबतें होंगी, लेकिन उसके बीच में अडिग रहकर इन्होंने माँ के शब्दों का पालन किया और इस स्थान को अपनी ऊर्जा से सराबोर कर दिया। आज कहीं भी जो साधक आते हैं, आते ही साधकों को इस स्थान की ऊर्जा तत्काल पकड़ लेती है। वो होता है कि जैसे कोई ऑटो सिस्टम यहाँ पर काम कर रहा है और हमारे चक्रों को एकदम अपने उस आभा मंडल से स्नान करा देता है, उनको नहला देता है, उनको तरोताजा कर देता है, और तब हमारे भीतर लगता है कि हमारे प्राणों के अंदर कोई ऊर्जा सक्रिय हो रही है। अन्य तीर्थ स्थानों पर थोड़ा सा जो भेद हो गया है, वो भेद क्या है? वे सभी स्थान एक प्रकार से भीड़ का केंद्र बन चुके हैं। भीड़ के बीच में भी साधक अपनी साधना कर ही लेते हैं, लेकिन साधना के लिए गहन एकांत की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा क्षेत्र की जो बिल्कुल शांत हो चुका हो। तो ये स्थान उनके लिए है जिनकी आत्मा बहुत प्यासी है और जो जगह जगह भटक चुके हैं और भटकने के बाद उनको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, वह कुछ जिस कुछ के लिए वो भटक रहे हैं, तो वो कुछ यहीं पर है। वो कुछ का जो खजाना है, वो जो भंडार है, वो जो अमृत है, अमृत यदि छकना है तो इस स्थान पर, ये स्थान हमारी जन्मों जन्मों की जो प्यासी चेतना है उसको तृप्त करता है। और ये इतने सौभाग्य की बात है उन भक्तों के लिए जो यहाँ पर आ पाते हैं। तो मेरा तो जैसे अब तुमने इस बात को माना, ये कितनी बड़ी घटना है, क्योंकि तुम्हारी बात बननी थी। वरना सामान्यतः इतनी दूर से आना, सिर्फ इसी काम के लिए आना और फौरन लौट जाना, तो ये क्या है कि तुम्हारे जो संचित पुण्य थे वो फलीभूत हुए, तो उन्होंने तुम्हें ये बड़ा सौभाग्य प्रदान किया। वे सभी भक्त, अभी देखो आज यहाँ पर देश के अनेक राज्यों से भक्त आए हुए हैं। हाँ। सिर्फ उनको एक संकेत मिला था, ऐसा ही जैसा मैंने तुमको दिया, और आज वो यहाँ पर उपस्थित है और आकर यही कह रहे हैं कि ऐसा दिव्य स्थान जो आत्मा को शांति से भर देता है, हमने आज तक नहीं देखा। और अभी तुमने इस योग पथ की भी चर्चा की। हाँ। ये जो पुस्तक है योग पथ, ये संसार की अनेक भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो है ना, इसे एक छोटा सा बच्चा भी पढ़ता है और बड़ा विद्वान भी पढ़ता है यूनिवर्सिटी का, तो दोनों इसको सहजता से समझ लेते हैं। ये तो समझ लो कि स्वामी जी ने अमृत की कई बूंदें इसमें टपकाई हैं। अनेक रोगियों को मैंने इन्हें दी जो रोगग्रस्त हैं और निराश हैं, दुखी हैं। इसे पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे भीतर जो चिंताएं थी, जो कष्ट थे, वो जैसे कि कहीं पर तिरोहित हो गए, अब है नहीं। सही है। हुआ क्या कि शक्ति काम करती है। सारा खेल तो शक्ति का ही है। शक्ति से ही सारा जगत प्रचालित, और माँ शक्ति का रूप है। तो ये माँ की कृपा तुम पर हुई है और उन सभी साधकों पर भी माँ की ही कृपा हो रही है जो यहाँ पर आकर ध्यान करते हैं। यहाँ सिर्फ जीना सिखाया जाता है। कोई पूजा की विधियां नहीं है यहाँ पर कि आपको कुछ मंत्र दे दिए जाएंगे कि इनका जाप करो, घंटों बैठ जाओ, कुछ नहीं। बस यहाँ आकर जीना है, वो जीना जो हम भूल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में इनकी उपस्थिति जब होती है, तो जिसको कहते हैं ना कि प्रेजेंस ऑफ मास्टर की प्रेजेंस में घटनाएं अपने आप घटना शुरू कर देती हैं। कुछ करना नहीं पड़ता, सब अपने आप होता है। बस बैठे रहो। उनकी ऑरा को फील करते हो। ऑरा को फील करो। तो हम तो हृदय से आभारी हैं और हनुमान जी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि उन्होंने माँ के इस शक्ति केंद्र पर हमें भेजा और हमें पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी का निरंतर सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। मुझे एक बार और भी पूछनी है कि आप
आपको ये जगह के बारे में कैसे पता चला और कब से आ रहे हो आप? मुझे तो ये एक संयोग था। हाँ। हमारे एक मित्र हैं विज्ञान के क्षेत्र के और अध्यात्म के भी, मिलोवन स्टेनको, ओके। फ्रांस के वैज्ञानिक हैं। तो उनको पूज्य स्वामी जी ने निमंत्रित किया था यहाँ, तो वो फ्रांस से आ नहीं पाए। तो उन्होंने हमसे कहा कि क्या हम उनके प्रतिनिधि बनकर यहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ आना माँ की कृपा का एक बहुत अद्भुत और रहस्यात्मक रूप था। हाँ। तो उन्होंने कहा कि हम मेरे प्रतिनिधि बनकर जाना है, कि उनको ये लगे कि चलो मैंने किसी को तो भेजा, हाँ। तो मैं ही आ गया। अगर मैंने किसी को भेजा तो बस कोई मेरे ख्याल से 6 वर्ष हुए होंगे हमें, 5 या 6 वर्ष। अच्छा। तो बस संयोग था। हाँ। और जब यहाँ आ गया तो फिर मैंने सारे हिमालय से संपर्क जो है ना, सब कुछ समेट कर यहाँ पर केंद्रित कर दिया, क्योंकि जो सारे हिमालय में मिलता था वो अब यहाँ उपलब्ध है। हाँ। और उसके बाद में अब कहीं नहीं जाता, बस हुआ तो यहाँ आ गया। तो ये इस तरह से संयोग माँ ने बनाया। हाँ। जैसे मैंने तुमसे कहा अचानक, तो आना है, अनुभव करना है, जीना है। और जिस दिन जीना हम सीख लेते, ये यहाँ ये जीने की पाठशाला है, ये कुछ नहीं है, ये पाठशाला है जहाँ सिर्फ जीवन को जीना सिखाया जा रहा है, कला सिखाई जा रही है, सही है। और सिखाई भी अपने आप जा रही है। व्यक्ति खुद सीख रहा है यहाँ पर, ऑटो मोड में। ऑटो मोड पे जगह सिखा रही है। हाँ। न यहाँ कुछ पूछना पड़ता किसी से, ना कहना पड़ता। कुछ कहलवाना है तो अपने आप माँ कहलवा देती है। हनुमान जी बोल रहे हैं यहाँ पर, साइलेंस में बोल रहे हैं। साइलेंस में बोल रहे हैं। तो सब कुछ जो है ना साइलेंस में चल रहा है। बहुत बड़ा खेल चल रहा है साइलेंस का। और जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, जिनको यहाँ के बारे में वैसे पता नहीं है, और कोई एकदम से आना चाहता है, तो उनके लिए भी आप एक अच्छा सा मैसेज दे दीजिए। मैसेज यही है कि जैसे तुमने दिल की बात सुनी, वो भी सिर्फ अपने दिल की बात सुने। हाँ। और अपने उस हृदय को यहाँ का स्वाद देने के लिए एक बार लेकर आए। हाँ। लाना तो खुद को ही पड़ेगा, उस हृदय को तो खबर रही, बस हमने खबर पहुंचा दी। तो उस प्यासे मन को कहो, चल तेरे को आज एक सरोवर पर लेके चलते हैं। सरोवर तो ये अमृतसर है, अमृत का सरोवर। हाँ। तो पूज्य स्वामी जी का हार्दिक आभार। बहुत बहुत, मेरे तो शब्द भी कम पड़ रहे हैं कि कौन से शब्दों में मैं आपको शब्द कम ही धन्यवाद पड़ेंगे हमेशा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ भी हमें सामने वाले को कृतज्ञता दिखानी होती है ना, तो वो शब्द होते ही नहीं, वो मौन से इतना सारा कुछ हम बात कर लेते हैं ना, तो शब्द तो इसके लिए बहुत तुच्छ माने जाते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है। सही बात। और आज मैं भी आप दोनों के साथ में बैठी हूँ, तो मेरा बहुत अहोभाग्य है। और फिर भी मैं भी जब भी स्वामी जी की और आपकी उपस्थिति होगी, तब मैं जरूर अवश्य दूसरी बार आऊंगी। फिर से हम सत्संग भी करेंगे ऐसा। क्रिसमस पर आ सकती हो। हाँ। क्रिसमस पर बहुत अच्छा यहाँ पर स्वामी जी एक धुनी रमाते हैं। अच्छा अच्छा। तो उस अग्नि के चारों तरफ सब लोग अपना अपना परिक्रमा करते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर एक दिव्य आयोजन होता है, अच्छा अच्छा। डिवाइन अरेंजमेंट क्रिसमस पर। तो ये व्यूअर्स को बोल दीजिए कि क्या क्या होता है, कब, मतलब क्रिसमस के दिन। तो जो होता है वो खुद देखेंगे ना वो लोग भी आएंगे। बस आना है उनको। मेरा एक प्रयास है कि हम लोगों तक तो पहुंच नहीं सकते, कि जो उनको सच में प्रभु चाहिए, आत्मा का साक्षात्कार करना है, अपने आप को खोजना है, तो ये सारा माध्यम है। तो वो माध्यम मैं खुद बनना चाहती हूँ और लोगों को जागृत करना चाहती हूँ। ये थोड़ा सा मेरा योगदान है अपने बस उसमें डिस्क्रिप्शन में बता देना औरवली आश्रम का स्थान पता क्या है, जिससे भक्तों को असुविधा ना हो। हाँ। तो हमें सिर्फ खबर देनी है। हाँ। हम किसी को कह नहीं रहे कहीं कि आओ यहाँ, सिर्फ खबर दे रहे, सूचना दे रहे। तो जिसकी बात बंद नहीं हो गई, जैसे तुम्हारी बात बंद नहीं थी, तुम आ गई कहती हो, तो बस ठीक है। प्रभु मिलाएंगे यार फिर तो। प्रणाम।